जेठानी के झुमके, देवरानी का हार। माजी सब तैयार हो गए, बारात आने का समय हो रहा है, हमें बाहर चलना चाहिए। हाँ बड़ी बहू, तुम सही कह रही हो। बाहर सब लोग बारात के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए और हम लोग तो घर के मेहमान हैं। बड़ी जीजी कहेंगी कि हम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। प्राची, तुम्हें अभी और कितना टाइम लगेगा कि हम लोग बाहर चले जाएं? भाभी बस 2 मिनट, मेरी साड़ी का पल्ला सेट होना रह गया, वो कर लो फिर चलते हैं। अरे लाओ मैं सेट कर देती हूँ वरना देर हो जाएगी। अरे मोहिनी बेटा, कितनी देर और है? बार बारात के स्वागत के लिए हमें खड़ा होना है। आरती की थालियां तो भाभी लेकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों तैयार हो गए क्या? मौसी जी मैं तो तैयार हूँ, पर प्राची को भी थोड़ा टाइम है। तो एक काम करो बड़ी बहू, प्राची तो बाद में तैयार होकर आ जाएगी। तुम थाली लेकर बारात का स्वागत करो। चलो पुष्पा, तुम भी आ जाओ। पर मैं तैयार थी प्राची, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही ना तो कहीं सब बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तब तक मैं थाली लेकर जाती हूँ। मोहिनी आरती की थाली लेकर सास और मौसी सास के साथ बारात के स्वागत के लिए आ जाती है। जब तक प्राची बाहर आई तब तक बारात का स्वागत हो चुका था और सब लोग डांस कर रहे थे। सबने जब प्राची को देखा तो डांस के लिए खींच लिया और प्राची सबके साथ डांस करने में बिजी हो गई। शादी के बाद सब लोग वापस आए तो प्राची ने शादी की फोटोज अपलोड की, जिसमें उसने अपने जेठ, अपने पति और अपनी जेठानी मोहिनी को भी टैग किया। कुछ देर बाद लाइक्स और कॉमेंट आने शुरू हुए तो प्राची की सहेली आंचल का फोन आ गया। प्राची, ये तुम्हारी मौसी सास के घर जो शादी थी उसमें तेरी जेठानी थाली पकड़ कर खड़ी है। क्या तूने बारात का स्वागत नहीं किया था? वैसे तो तू भी भाभी थी तो तुझे भी फोटोज में थाली पकड़ कर खड़े होना चाहिए था, पर तू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तेरी जेठानी चमक रही है सारी फोटोज में थाली पकड़ कर, तू तो बस मुझे डांस में छुपी हुई सी दिखाई दे रही है। तेरी पूरी ड्रेस भी नजर नहीं आ रही। तेरी तो जेठानी का पूरा लहंगा अच्छे से चमक रहा है। अरे वो ऐसी बात नहीं है, जब बारात के स्वागत के लिए और आरती के लिए खड़े होना था उस समय मैं तैयार हो रही थी तो बड़ी भाभी ने दूल्हे की आरती उतार दी। जो भी है, पर मुझे तो पूरी शादी में तेरी जेठानी चमकती हुई दिखाई दे रही है। तू तो बिल्कुल फीकी सी लग रही है। खैर कोई नहीं, मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि तू मेरी सहेली है इसलिए। और सुन, सहेली हूँ इसीलिए सलाह दे रही हूँ, अपने आप को पीछे मत रखा कर। यही मौके होते हैं जब सबके सामने नजर आना होता है। तेरी जेठानी तो तेरे से आगे नंबर ले गई। जैसा उसका नाम है मोहिनी, वैसे ही सबको मोहित करने वाली है तेरी जेठानी। आंचल ने प्राची के मन में उसकी जेठानी मोहिनी के लिए कड़वाहट का बीज बो दिया। उस दिन के बाद प्राची ने मोहिनी से ठीक ढंग से बात करना बंद कर दिया। वो बात बात पर मोहिनी से लड़ती थी और उसे ऐसा लगता था कि मोहिनी उसकी दुश्मन है। मोहिनी भाभी, आपको पता था ना कि आज पार्टी में मैंने पिंक साड़ी पहनकर जाना है। आपने भी पिंक साड़ी सेलेक्ट कर ली। आप हमेशा मेरी नकल क्यों करती हो भाभी? तुम मुझे गलत समझ रही हो प्राची, मैंने ऐसा कुछ सोचकर पिंक साड़ी सेलेक्ट नहीं की थी। वो तो माँ जी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर पिंक साड़ी दी थी तो मैंने सोचा कि नहीं रखी है तो आज वही पहन लूं। अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और रंग पहन लेती हूँ। नहीं, अब आप ही पिंक पहनो, क्योंकि मुझे पता है आप ये जानबूझकर ही कर रही हो। क्योंकि आपको पता है आप अगर माँ जी की दी हुई साड़ी आज पहनोगे तो वो आपकी तारीफों के पुल बांध देगी। आपको तो हमेशा अपने नंबर बनाने होते हैं ना जेठानी जो हो आप, इसलिए। मोहिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर प्राची को हुआ क्या है। जो प्राची हमेशा मेल मिलाप के साथ रहती थी कुछ समय से बदली हुई सी है, हमेशा लड़ने पर उतारू रहती है। अरे मोहिनी, तुम तो आज गुलाबी साड़ी पहनने वाली थी ना, तुमने हरी क्यों पहन ली? माँ जी वो मेरा ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया, दर्जी से खुलवाना है, तभी मैंने फिर ये वाली पहन ली। एक सेकंड माँ जी, मोहिनी भाभी झूठ बोल रही हैं। आप सच क्यों नहीं बता देते भाभी कि आप पिंक साड़ी पहनने वाले थे, यानी कि मेरी नकल करने वाले थे? पर मैंने आपको टोक दिया, इसलिए आप मेरे सामने महान बनने के लिए आज पिंक की जगह ग्रीन साड़ी पहन रहे हो। प्राची बहू, तुम्हें होता क्या जा रहा है? जब देखो तुम मोहिनी से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। मोहिनी तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ गलत नहीं बोलती, पर तुम्हें मैं देख रही हूँ बात बात पर तुम मौका ढूंढती हो मोहिनी बहू को सुनाने का। छोड़ी ना माँ जी, कोई बात नहीं। प्राची मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे प्राची की किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं पार्टी के लिए देरी हो रही है, हमें चलना चाहिए। देखा, फिर आपने अपने नंबर बना लिए। आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। उस दिन प्राची की ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मोहिनी और प्राची भी अपनी सास के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रही थी। सुनो जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं के लिए सुनार से जेवर बनाने के लिए बोल दिया है। आप मुझे पैसे दे दो तो मैं आज ही सुनार के पास जाकर जेवर बनाने का ऑर्डर दे आऊंगी। ठीक है पुष्पा, आज दुकान जाते हुए मैं पैसे देता जाऊंगा। कुछ देर बाद सास पुष्पा ने पैसे अलमारी में रख दिए और बड़ी बहू मोहिनी को कमरे में बुलाया। जब मोहिनी और सास पुष्पा बात कर रहे थे तब प्राची बाहर से उन्हें देख रही थी। अपने स्वभाव की तरह वो फिर से शक करने लगी। माँ जी ने भाभी को आखिर कमरे में क्या कहने के लिए बुलाया होगा? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है माँ जी और मोहिनी भाभी आपस में मिले हुए और मुझसे कुछ छुपा रहे। और फिर करवा चौथ का दिन आया। सास पुष्पा ने दोनों बहुओं को पूजा के बाद अपने पास बुलाया और उन्हें उनके उपहार दिए।
मोहिनी बहू, ये तुम्हारे झुमके और प्राची ये तुम्हारा हार तुम्हारे बाबूजी और मेरी तरफ से तुम दोनों बहुओं के लिए करवा चौथ का उपहार है ये। अरे वाह, तुम दोनों की तो आज लॉटरी लग गई। सही कह रहे हो भैया। अरे आज तुम दोनों को उपहार मिला है, इस खुशी में पार्टी हो जाए। थैंक यू माँ जी, झुमके बहुत सुंदर है। प्राची बहू, तुम्हें हार कैसा लगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ ठीक है। प्राची के चेहरे पर उपहार मिलने की खुशी से ज्यादा उपहार को लेकर शक पैदा हो रहा था। उसने तुरंत अपनी सहेली आंचल को फोन मिलाया। सुन, तुझे शक है उन पर कि उन दोनों के बीच बातों की कोई खिचड़ी पकी थी? इसका तो एक ही रास्ता है। तू एक काम कर, चुपचाप अपनी जेठानी के झुमके और अपना हार दोनों चीजों का तोल करवाने के लिए किसी दूसरे सुनार के पास चली जा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी सास ने तुम दोनों में कोई फर्क तो नहीं किया। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। अगले दिन प्राची ने मोहिनी की अलमारी में से झुमके निकाले और जूलर के पास पहुंची, पर जूलर ने जो उसे कहा उसे सुनकर प्राची हैरान रह गई। बहन जी, ये झुमके चांदी के हैं, सोने के नहीं है। सोने का तो ये हार है और वो भी बहुत महंगा। हे भगवान, मैंने तो बिना सोचे समझे भाभी पर कितने गलत आरोप लगाए। मैंने तो उनके मन को कितनी बार दुखाया। माँ जी और भाभी तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी और मैं तो अपनी सहेली आंचल की बातों में आकर उनके खिलाफ जहर उगलने लगी। प्राची भारी मन से घर लौटी। उसने अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। आई एम सॉरी भाभी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। उसने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया और फिर मेरे मन में आपके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मैंने आपके और अपने इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर दिया। प्राची, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात कभी भी दिल पर नहीं लगी। माँ जी, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। मैंने आपका भी दिल दुखाया। प्राची बहू, मोहिनी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए तुम्हें सोने की चीज दूं। पर सोना महंगा था, इसलिए मोहिनी ने चांदी के झुमके ले लिए और कहा कि तुम्हें सोने का हार दूं। हमें खुशी तब होती है जब हमारी दोनों बहुएं एक दूसरे का साथ दे। मोहिनी ने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, अब तुम भी उसे अपनी बड़ी बहन मानकर चलो। ये आंचल जैसी सहेलियां सिर्फ तुम्हें भड़काती हैं, पर इससे क्या होता है? घर का सुख चैन बिगड़ता है। हाँ माँ जी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी किसी की भी बातों में आकर रिश्ते खराब नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से प्राची और मोहिनी के रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई। दोनों बहुएं मिलजुल कर घर को संभालने लगी। मोहिनी ने जहाँ प्राची की गलतियों को भुला दिया, वहीं प्राची ने भी सबक ले लिया कि असली रिश्ते शक और तुलना से नहीं बल्कि भरोसे और प्यार से निभाए जाते हैं।